अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले टॉप स्टोरी शामिल करेंगे। जो स्टोरीज आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। मुल्क भर में जारी मरदमशुमारी की पेशरफ्त का जायजा लेते हुए एक आला इजलास बजरिया वीडियो लिंक मुनक़िद हुआ है। सियासी जमातों की जानिब से एतराज़ात के बाद बड़े शहरों में कम गिनती के मामले को देखने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। इदारे शुमारिया समेत सेक्रेटरी प्लानिंग, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ मरदमशुमारी कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो बड़े शहरों में कम गिनती के मामले को देखने के लिए एक तरीक़ेकार वज़ा करेगी। ये वजाहत की है वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने। यह भी कहा कि मरदमशुमारी के एक शफाफ और काबिल एतमाद फील्ड ऑपरेशन को जल्द मुकम्मल किया जाए। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला है। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक मॉनिटरिंग कमेटी में शामिल हो चुके हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि मरदमशुमारी के दौरान अब तक मुझे और मेरे ख़ानदान को भी नहीं गिना गया। साथ साथ ये भी कहा कि गवर्नर हाउस या मेरे ज़ाती घर पर अब तक मरदमशुमारी का अमला हमें गिनने के लिए नहीं आया। जबकि ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में आपको कि सनती एरिया में दोबारा आग लगने के बाद जलने वाली दोनों फैक्ट्रीज की इमारतें गिर गईं। हादसे में 4 रेस्क्यू अहलकार जाँ बहक जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं। फैक्ट्री के मलबे तले 4 रेस्क्यू एहलकारों की लाशें निकाली गई हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कहा गया है कि सनती एरिया में आग लगने से लड़ने वाले 4 मसीहा जान की बाजी हार गए। बल्दिया उज़्मा कराची जानों के नजराने पेश करने वाले फायर फाइटर्स के लिए कुछ ना कर सकी। हादसे की सूरत में सरकारी अस्पतालों में दाखिल करा दिया जाता है। हिफाजती इक़दामात का फुक़दान है। फायर फाइटर्स की तरबियत का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। फायर फाइटर्स की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि सेंट्रल फायर स्टेशन में मौजूद स्नॉर्कल दुरुस्त होती तो सानहे से बचा जा सकता था। 104 फीट बुलंदी के हामिल स्नॉर्कल से इमारत को की कूलिंग से बाहर की जा सकती है। स्नॉर्कल की मरम्मत के लिए मामूली फंड्स दरकार हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची से हाथ जोड़कर अपील है कि वो फायर फाइटर्स की जिंदगियां बचाने के लिए इक़दामात करें। साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत मुनक़िद किया गया। काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इलेक्ट्रिक बाइक्स और ई रक्षा स्कीम की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और ई रक्षा के लिए हुकूमत बगैर सूद 5 लाख तक कर्ज देगी। वजीर आजम यूथ बिजनेस और ज़रई लोन स्कीम के तहत ई बाइक्स और रक्षा के लिए कर्जा दिया जाएगा। ICC में बात सामने आ चुकी है। जबकि आपके आज के प्रोग्राम में यह भी बताएंगे कि कस्टम इंटेलिजेंस की इंसदाद स्मगलिंग मुहिम के तहत कार्रवाई के दौरान 17 करोड़ से जायद मालियत की अशिया बरामद कर ली गई। खुफिया इतला पर शार फैसल और डिफेंस में छापे मारे गए। डेप्यूटी डायरेक्टर इनामुल्लाह वजीर ने वजाहत की कि इस दौरान 17.6 करोड़ रुपए मालियत की स्मगल शुदा इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत बरामद कर ली गई हैं। जबकि नौकरी का झांसा देकर कीनिया से कराची बुलाई गई 2 लड़कियों को पुलिस ने बाजियाब कर लिया और 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 माह कबल एक गिरोह ने कीनिया से 2 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर कराची बुलाया। SSP एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने वजाहत की है, जहां मुलजिमान ने 2 खवातीन के पासपोर्ट अपने कब्जे में लेकर उन्हें एक घर में कैद कर रखा था। दोनों लड़कियों का अपने घर वालों से कोई राब्ता ना हो सका। मगवी लड़कियों के घर वालों ने अपने कौंसिल खाने से राब्ता करके तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अब्दुल रहीम शराजी ने बताया कि इतला मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने छापा मारकर दोनों लड़कियों को बाजियाब करा लिया है। पहली खबर से आगाज़ कर लेते हैं कि काबीना की इक़्तिसादी जो राब्ता कमेटी का इजलास है वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। जबकि काबीना की जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसमें फ़ैसला किया गया है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स और ई रक्षा स्कीम के तहत जो है वो मंजूरी दे दी गई है और अब इस सिलसिले के अंदर हुकूमत इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और ई रिक्शा के लिए बग़ैर सूद के 5 लाख तक कर्ज देने के लिए तैयार है। और ये भी बताया गया है ICC ने कि इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए वज़ारत सनअत और पैदावार को फाइनेंसिंग फैसिलिटी फराहम करने की मंजूरी हो चुकी है। कर्जा 0% सूद पर 3 साल के लिए दिया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध अब्दुल हलीम शेख हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। हलीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि हम ये देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट के शोबे के अंदर खासतौर पर सिंध में हमने देखा रेड बस, पिंक बस और इलेक्ट्रिक बस जब मुतारिफ कराई गई तो अब ये देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक के लिए भी मंजूरी दे दी गई है कि बगैर किसी सूद के आप जो है वो कर्ज ले सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अब सिंध के अंदर भी हम क्या इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शों को फिर सड़कों पर चलता हुआ देखेंगे बहुत जल्द? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी। देखें ना, ये अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती है उसके बाद उस पर अमल करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, उसको प्लान करने के लिए और डिजाइन करने के लिए। गवर्नमेंट ने अभी ये अपना पॉलिसी दी है तो उसके हिसाब से फिर इस पर हम काम करेंगे और जो इसमें टाइम रिक्वायर्ड है और जो चीजें होंगी तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारी चीजें नजर आएंगी।
ठीक है, ज़रा सा जानना चाहूँगा क्योंकि इलेक्ट्रिक बस का जो एक प्रोजेक्ट था उसको एग्जीक्यूट किया सिंध हुकूमत ने और बड़ा बेहतरीन तरीके से काम किया। तो फिर इलेक्ट्रिक रिक्शे और इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए किस तरह से निज़ाम जो है वो बनाया जाएगा यहाँ पे? देखें, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक बस जो है गवर्नमेंट जो डिसाइड किया है ना, जैसे अपने अभी आप बताया कि वो सारे जो है जीरो इंटरेस्ट पे कर्जे देंगे लोगों को, कि लोग अपना उसको जैसे अपनी इक्विटी लोगों को नहीं है तो उनके रोजगार की भी मौके बढ़ेंगे। जैसे 90s में अपना गवर्नमेंट ने दिया था ये लोग जो आया था ना टैक्सीज का सिस्टम, इसी तरह अभी भी ये लोगों को जीरो उसको इक्विटी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, फिर वो आसान अपना इंस्टॉलमेंट से वापस लिया जाएगा और उससे जो है अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों की सफरी सहूलतों में और आसानी आएगी और ये पॉल्यूशन फ्री होगा। जीरो एनवायरमेंट अपना आपका जो पॉल्यूशन वाली चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक बजट्स हैं। अच्छा हरीम साहब, ये भी बताइएगा, अभी हमने देखा मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है, बहरान है, उसकी वजह से बाइक्स की बात कर ली जाए, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स की बात कर ली जाए तो उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रिक बाइक्स की बात कर लें या इलेक्ट्रिक रिक्शा की बात कर लें तो कंपैरिजन अगर करें तो कितना फ़र्क होगा आम रिक्शा और बाइक से इनकी कीमतों में? देखिए, वही आप अगर प्रोपोर्शनल देखें तो आज अगर मैं इसका लफ्ज इस्तेमाल करूँ, अगर बाइक 1 लाख रुपए मिल रही है तो रक्षा जो है 4 लाख रुपए का मिल रहा है। तो इसी तरह अब जब इलेक्ट्रिक पे आएंगे तो इसी तरह डिफरेंस भी प्रोपोर्शनेटली वही डिफरेंस होगा दोनों में। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि इनके जो चार्जिंग स्टेशंस हैं वो कहाँ बनाए जाएंगे, कितने होंगे और फिर किस हिसाब से जो है वो उन चीज़ों को मैनेज किया जाएगा? देखें, ये लॉ ऑफ नेसेसिटी है ना, जहाँ पे जो अपना प्राइवेट सेक्टर जब ये चीजें आएंगी जरूरत क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा कि पेट्रोल पंप एग्जिस्टिंग है, इसमें एक चीज और आ जाएगी जैसे सीएनजी आ गई तो इलेक्ट्रिक के अपने आप उस वहाँ पे स्टेशन बनेंगे उन्हीं के वहीं पेट्रोल पंप पे। अच्छा, सवाल ये भी पैदा होता है ना कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी वो लोकल प्लांट्स के यहाँ पे लगाई जाएंगी या फिर बाहर से इंपोर्ट कराई जाएंगी? देखिए, इनकरेज तो हम करेंगे अपना लोकली मैन्युफैक्चर होगी, वो सस्ता पड़ेगा। अगर बाहर से इंपोर्ट आएगा तो फिर तो बहुत ज्यादा प्राइस में फर्क आ जाएगा। तो लोकल मैन्युफैक्चरर जो बाहर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन्हीं को हम लाएंगे यहाँ पे आगे यहाँ मैन्युफैक्चर करें और जो टैक्सेस और ड्यूटीज हैं उनसे बच के जो है वो लोगों को वो अपना फायदा दिया जाए। अच्छा, जब ये फैसला किया गया है, जो इक्तिसादी कमेटी है उसने जब ये फैसला किया कि 5 लाख रुपए तक का कर्ज दे सकते हैं बिना किसी सूद के, तो इसका मतलब ये है कि फिर ग्राउंड रियलिटीज ये है कि रोड्स पे, सड़कों पे ये जो इलेक्ट्रिक रिक्शे हैं और बाइक्स हैं वो इस्तेमाल की जा रही हैं, मतलब तमाम प्रोजेक्ट तैयार है इस वक्त? नहीं, इस तरह नहीं है। अभी तो मैंने कहा ना, जैसे शुरू में अभी पॉलिसी है ना, ये अभी पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए जो चीजें चाहिए वो प्लानिंग चाहिए, किस तरह करना है, वो सारी अभी सारी चीज तय होंगी उस पॉलिसी को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, किस तरह से जो है इसको अगर आ जाता है, ये फैसला तो कर लिया गया, आपने बताया पॉलिसी अभी वाजे की गई है, फिर मैं इलेक्ट्रिक बस को सामने रखता हूँ ना, इलेक्ट्रिक बस को आप लोगों ने जिस तरह से एग्जीक्यूट किया, कराची की सड़कों पर लेकर आए, फिर अभी रिसेंटली उसके रूट्स बढ़ाए गए हैं, उनकी तादाद में इजाफा किया गया है, ये एक एक्सपीरियंस था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए जो कि बेहतरीन साबित हुआ। अब इसको ज़रा सा शिफ्ट कर लेते हैं रिक्शों के ऊपर और फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर, तो किस तरह से मैनेज करेंगे अगर ये फैसला आ जाता है कि अब ये कदम उठाने जा रही है सिंध हुकूमत? देखिए, आप चीज को समझे ना कि गवर्नमेंट जो है जब आपको लोन देगी इंटरेस्ट फ्री तो वो लोगों को देंगे ना, गवर्नमेंट सेक्टर में तो गाड़ियां नहीं चलेंगी ना। ठीक है, वो पब्लिक चलाएगी। ये हम चला रहे हैं अपना इलेक्ट्रिक बसेस जो हमने इंपोर्ट की है, लोकल मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, तो हमने इसको गवर्नमेंट चला रही है, सब्सिडाइज कर रही है, उसका किराया जैसे अब इतना कम है तो गवर्नमेंट उसकी सब्सिडाइज करके वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंपनी को पैसे दे रही है, गवर्नमेंट कंपनी जो फेयर है वो बिल्कुल कम चार्ज कर रही है। अब जो रिक्शे आएंगे और जो मोटरसाइकिल आएंगे तो प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट लोग लेंगे ना, वो अपने चलाएंगे, खुद चलाएंगे और खुद ही उनके जो नहीं, बिल्कुल सही आपने जो पॉइंट उठाया कि प्राइवेटली जो है वो लोन दिया जा रहा है, हुकूमती सेक्टर में तो नहीं आएंगे। इलेक्ट्रिक बस ऑब्वियसली एक अलग मैटर है, वो हुकूमती सतह पर है, लेकिन जब आम शहरी जब इस्तेमाल करेंगे ये इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक बाइक्स, उनकी मेंटेनेंस भी होती है, फिर चार्जिंग के लिए जैसे मैंने आपसे सवाल किया वो तो फिर हुकूमती जिम्मेदारी होगी ना उसको मैनेज करना। देखिए, गवर्नमेंट का रेगुलेटरी रोल तो हर चीज पे है ना, ट्रांसपोर्ट में भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें गवर्नमेंट का रेगुलेटरी रोल तो है ना। गवर्नमेंट का रेगुलेटरी रोल वो सब सारी चीजों पे रहेगा, अभी भी है। ठीक है, अगर टारगेट की बात कर लेते हैं कि आने वाले सालों के अंदर इसको शिफ्ट किया जा रहा है, पेट्रोल यूज़ होता है व्हीकल्स के अंदर, अब हम इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, तो फिर टारगेट कुछ सेट किया है अभी तक कि किस तरह से शिफ्ट करेंगे, कितना अरसा लगेगा इसमें? देखिए, अभी कोई
नहीं है चीज सामने। गवर्नमेंट की अभी जो है देखिए अभी पॉलिसी स्टेटमेंट है, अब डिटेल्स अभी आएंगे किस तरह करना है क्या करना है वो सारी चीजें, तो उस हिसाब से बाकी जो प्लान होगा ना। अभी तो सिर्फ गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है कि हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है। इसकी मॉड्यूलिटी अभी तय होनी है किस नहीं, तरह मैं इसीलिए कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि मुझे याद है जब ये रेड बस और पिंक बस चलाई गई थी उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक बस को इंट्रोड्यूस कराया गया था, वो खासी मुख्तलिफ थी, उसके चार्जिंग पॉइंट्स भी मुख्तलिफ हैं, उसके रूट्स भी मुख्तलिफ हैं। इसी पैराई के अंदर मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अगर आम आदमी ये रक्षा और ये बाइक इस्तेमाल करता है तो उनके लिए भी फिर वही स्ट्रैटेजी होगी आपकी जो इलेक्ट्रिक बस के लिए थी स्ट्रैटेजी? नहीं, ये इस तरह नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक बस जो है वो डिफरेंट चीज है, उसके डायनामिक्स अलग हैं। मोटरसाइकिल छोटी सी है, छोटा सा रक्षा है, इसके डायनामिक्स अलग हैं। वो पब्लिक अपना जो इलेक्ट्रिक बस जो है वो ज्यादा मुसाफिरों के लिए है, उसको अच्छे रोड चाहिए। ये चीज जो है एप्लीकेबल नहीं है अपने रखे और मोटरसाइकिल पे के, उसके लिए स्टेट ऑफ द रोड चाहिए जहाँ पे सारी अपने बस जैसी चीज चल सके। तो ये तो आपको आम रोड पे जो है फीडर रोड पे अंदरूनी रोड से चलेंगे ना। इसके लिए तो बड़े रोड बड़े शहर नहीं चाहिए जिससे हमें इलेक्ट्रिक बसेस के लिए चाहिए। एग्जैक्टली लेकिन जब चार्जिंग की बात आएगी तो फिर जो इस वक्त गैस स्टेशंस हैं उस पर फिर चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जाएंगे तो क्या उसमें हुकूमती इन्वॉल्वमेंट होगी, कोऑर्डिनेशन होगी, कॉपरेशन होगा कि किस तरह से इन चीज़ों को चार्जिंग पॉइंट्स को रखा जाएगा, उनके चार्जेस क्या होंगे? जैसे आपने कहा कि हुकूमती रेगुलेशन तो होती है ट्रांसपोर्ट के अंदर। जी जी, देखिए ये जो हमारे पेट्रोल पंप जो रेगुलेट हो रहे हैं ना, वहाँ पे ये एडिशनल पॉइंट्स आ जाएंगी। पहले आपने देखा पहले पेट्रोल पंप पे डीजल और पेट्रोल होता था, उसके बाद सीएनजी आ गए उन्हीं पेट्रोल पंप पे, तो उन्हीं पे पेट्रोल पंप पे एडिशनल ये इलेक्ट्रिक की चीज आ जाएगी। क्योंकि सवाल ये भी पैदा होता है ना कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख तय किए जाते हैं हुकूमती सतह पर, फिर ये जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स होंगे वहां पे भी निर्ख जो है वो तय किए जाएंगे। देखिए ये अभी तय होना है। अभी देखें जो इलेक्ट्रिक चीज है वो बिल्कुल अलग चीज है। अब जैसे सामने चीज आएंगी कि उसमें अभी उसमें मामला तय होंगे कि भाई कितनी बिजली खर्च हो रही है, कितने पर यूनिट और कितना जो चार्जिंग का टाइम है वो कितना होना चाहिए। ये मामला अभी जैसे तय होने हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक बस है तो हम अपने तौर पे उसको चार्ज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज से ना। अभी उसको किसी से कोई रेगुलेटरी उसमें कोई चीज नहीं है कि उसमें कितने पैसे भर रहे हैं क्या चीज है। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से अपने पैसे खर्च करके लोगों को सहूलतें दे रही है ना। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया अब्दुल हलीम शेख हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। और कर्ज़ों की मंजूरी तो दे दी गई है और ये कहा गया कि बिना किसी सूद के जो है वो कर्ज़ा 5 लाख तक दे सकते हैं और कर्ज़ा किस्मत में देंगे, इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक रिक्शे। लेकिन एग्जीक्यूशन की अगर बात की जाए, ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात की जाए, अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों को स्ट्रेटेजिक प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा तो वो अभी तक सिफर नज़र आ रहा है कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, चार्जिंग पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, उसके निर्ख कौन तय करेगा, फिर इन गाड़ियों को या रक्षों को या बाइक्स को इंपोर्ट करा जाएगा या फिर लोकल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये तमाम चीज़ें अभी तक डिसाइड नहीं हुई। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद कुछ बात करेंगे। मरदमशुमारी के हवाले से एक कमेटी बना दी गई है एहसन इकबाल की जानिब से और उसके अंदर वफाकी वजीर MQM के अमीनुल हक को भी शामिल किया गया है। क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद।